ओबीसी को पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में उसकी संख्या के अनुपात के लिहाज से आरक्षण से वंचित रखे जाने के विरोध में ओबीसी संगठन के द्वारा प्रदेशव्यापी बंद का आह्वान किया गया है, जिसके तहत सागर में भी बंद का कॉल किया गया है। बंद के स्वरूप को लेकर संगठन के पदाधिकारी मीडिया से रूबरू हुए और उन्हें आखिरकार बंद का कॉल क्यों किया जा रहा है, इसको लेकर विस्तार से अपना पक्ष रखा। संगठन की तरफ से रमाकांत यादव ने दावा किया है कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ दिए जाने के नाम पर भाजपा राजनीतिकार ओबीसी वर्ग का अधिकार छीन रही है और उसके द्वारा न्यायालय में ओबीसी के सही आंकड़े नहीं पेश करने के कारण पंचायत और नगरीय चुनाव में ओबीसी को जो प्रतिनिधित्व मिलना था उससे वह महरूम हो रही है। उन्होंने न्यायालय के फैसले के बाद भी ओबीसी को बढ़ाकर आरक्षण देने से आने वाले परिस्थितियों से भी अवगत कराया और इसके चलते ओबीसी एससी एसटी वर्ग में गतिरोध की स्थिति निर्मित होने की बात कही। उन्होंने कहा बंद पूर्णतः शांतिपूर्ण रहेगा, जिसके तहत व्यापारी से चर्चा कर समर्थन लिया जाएगा। ये पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण हम लोग बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि हमारा संख्या के अनुपात में आरक्षण होना चाहिए, तो सरकार ने उसको इस तरह से मचा दिया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि पिछड़े वर्गों की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है इसका डाटा पेश करें। सरकार ने एक आयोग बना के जनसंख्या का डाटा पेश न करते हुए मतदाताओं का डाटा पेश किया, जबकि नौकरियों के संबंध में हाईकोर्ट में जो डाटा पेश किया था मध्य प्रदेश सरकार ने उसने कहा कि 50.09% मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार संख्या पिछड़े वर्गों की है। परंतु अब जब ये आयोग आया तो आयोग ने कहा कि पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की संख्या 48% है और वो भी डाटा में कमियां रहीं। वो अच्छे तरह से कोर्ट के सामने सरकार के वकीलों ने हमारे पक्ष को नहीं रखा, इसलिए वो जो हमारा आरक्षण था पहले सुना कि बगैर आरक्षण के कोर्ट ने आदेश किया कि चुनाव होंगे तो ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं होगा। फिर अभी 17 तारीख को उन्होंने कहा कि 14% आरक्षण के हिसाब से चुनाव होगा, पिछड़े वर्ग को 14% आरक्षण मिलेगा। इसके लिए मध्य प्रदेश में बहुत सारे पिछड़े वर्ग के संगठन कल 21 मई को बंद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया है। इसमें व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और हमारी जो मांग है कि हमें संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। कितनी बजे तक बंद रहेगा? अब बंद हम लोगों का कोशिश तो है कि दिन भर बंद रहे, लेकिन अब देखिए 2 बजे तक का लगभग सबका विचार है कि 2 बजे तक। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने ओबीसी के लिए आरक्षण दिया है। हाँ। और वो कह रही है हम इसका श्रेय लूट रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद। नहीं, ओबीसी को आरक्षण दिया है, 14% आरक्षण ऑलरेडी था। जब कोर्ट में मामला नहीं गया था उसके पहले भी 14% आरक्षण था। 20% एसटी का, 16% एससी का, बकाया बचा 14% हमें मिल रहा था। तो कल मैंने भी देखा था सागर के विधायक जी भी ढोल धमाके के साथ यहाँ सिविल लाइन पर निकले थे और उन्होंने कहा कि लोगों वो क्या है, भाजपा एक भ्रम पैदा कर रही है कि हमने बहुत कुछ, क्योंकि हमारे लोगों को थोड़ा सा जानकारी जैसे कम हो तो वो उनको लगे कि भाजपा ने तो आरक्षण दिला नहीं दिया है। भाजपा में एक अच्छाई ये है कि वो अपनी बहुत गलत जो नीति हो उसको भी ढोल धमाके के साथ अच्छा सिद्ध करने में माहिर लोग। थैंक यू।